आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका पर। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को बताया, चैनल पर आपकी यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 10 है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बिना टाइम वेस्ट करें अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तब इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऑप्शन ए 150%, ऑप्शन बी 200%, ऑप्शन सी 300% और ऑप्शन डी हमारा 600%। इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड बाय व्हाट परसेंटेज विल इट्स टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज। ऑप्शन ए 150%, ऑप्शन बी 200%, ऑप्शन सी 300% और ऑप्शन डी हमारा 600%। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि घन की प्रत्येक भुजा को जब हम दोगुना कर देते हैं तो उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम यहाँ पर घन की भुजा मान लेते हैं कि हमारी घन की भुजा जो है ये हमारी एक्स के बराबर है। घन की भुजा हमारी एक्स के बराबर है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हमारा घन का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 6x²। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जब हम घन की भुजा को डबल कर देते हैं तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब हम घन की भुजा को डबल कर देते हैं, घन की भुजा हो जाएगी यहाँ पर हमारी 2x, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 6 × 2x² यानी 24x²। अब हमें बताना है कि यहाँ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर 24x² माइनस 6x² अपॉन में हमारा 6x² और इंटू में हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 100। तो ये हो जाएगा हमारा 18x², 18x² अपॉन 6x² और गुणा में कितना आ जाएगा हमारा 100। x² से हमारा x² कैंसिल हो जाएगा, 6 से 18 को काटेंगे 3 बार में। तो वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है, यहाँ पर हमारी वृद्धि हुई है हमारी 300% की। कितने प्रतिशत की वृद्धि है ये हमारी 300% की। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 300% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि a/3 बराबर b/2 बराबर c/1 हो तो a+b+2c अपॉन b है। ऑप्शन ए 3.5, ऑप्शन बी 3.8, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी हमारा 5। इफ 1/3 इज इक्वल्स टू b/2 is equals to c/1, then a+b+c 2c अपॉन b is। हमें बताना है यहाँ पर a/3 बराबर हो हमारा b/2 के और ये बराबर हो हमारा c/1 के। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें यहाँ पर वैल्यू बतानी है a+b+2c अपॉन b की। तो यहाँ पर हमारा a रेशियो b रेशियो c हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा हमारे 3:2:1 के। तो हमारा a किसके बराबर हो जाएगा, a बराबर होगा हमारे 3x के, b बराबर होगा हमारा यहाँ पर 2x के, b बराबर हमारा 2x के और जो हमारा c है ये हमारा किसके बराबर होगा, c बराबर होगा हमारा x के। c बराबर x। तो हमें यहाँ पर बताना है a+b+2c अपॉन b की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर हमारा a किसके बराबर, a+b+2c अपॉन b की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 3x, b है हमारा 2x और c है हमारा यहाँ पर x। 2 × x और अपॉन में कितना आ जाएगा, b यानी 2x। तो ये हमारा बराबर हो जाएगा 7x/2x। x से हमारा x कैंसिल हो जाएगा, 2 से जब हम 7 को जब हम 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3.5 यानी 3.5। इसका मान कितना आ जाएगा, a+b+2c अपॉन b का मान आएगा हमारा 3.5। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, सी उसी काम को पूरा करने में उतना समय लेता है जितने समय में ए और बी मिलकर पूरा काम को पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। completes a piece of a work in 6 days, b completes the same works in 8 days, c takes as much time to complete the same work and a and b take together to complete it. In how many days will b and c together complete the same work? ऑप्शन ए 5 days, ऑप्शन सी ऑप्शन ए हमारा 5 days, ऑप्शन बी 1/1/2 days, ऑप्शन सी 4 days और ऑप्शन डी हमारा 2 days।
तो ये कितने दिन में बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ऑप्शन ए हमारा 5 दिन, ऑप्शन बी हमारा 1.5 दिन, ऑप्शन सी 4 दिन और ऑप्शन डी हमारा 2 सही 2 बट्टे 5 दिन। तो हमारा जो ए का 1 दिन का काम है वो कितने दिन में करता है? ए किसी काम को 6 दिन में करता है, तो ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा हमारा? ए का एक 1 दिन का काम ये हमारा बराबर हो जाएगा 1/6 के, और बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? बी का एक 1 दिन का काम किसके बराबर हो जाएगा? बी का 1 दिन का काम है, बी उस काम को 8 दिन में पूरा करता है, तो बी का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/8। और ए और बी का कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का 1 दिन का काम किसके बराबर हो जाएगा? ये होगा हमारे 1/6 प्लस 1/8 के बराबर, 1/6 और प्लस में हमारा 1/8, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? ए प्लस बी का 1 दिन का काम बराबर हो जाएगा हमारे, ए प्लस बी का 1 दिन का काम हो जाएगा हमारा 24, 4 + 3 24, हमने एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा हमारा 7/24 के बराबर। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे? जो सी जो काम करेगा, सी को जो काम करने में समय, सी उस काम को पूरा करने में उतना समय लेता है जितने समय में ए और बी दोनों मिलकर काम को पूरा करते हैं। तो ये 7/24 हमारा किसका काम आ गया? ये आ गया हमारा सी का काम। तो हमारा सी का काम कितना हो जाएगा? यहाँ पर हमारा सी का काम है, सी का काम हो गया यहाँ पर हमारा 7/24। सी का 1 दिन का काम है हमारा 7/24, यानी सी का समय कितना हो जाएगा? 24/7 दिन। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या कहा गया हमसे क्वेश्चन में? फिर आगे बोला गया है हमसे बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। हमें बताना है कि बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बी और सी का, बी प्लस सी, बी और सी का 1 दिन का काम जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी और सी कितने दिन में मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। तो इसका काम कितना हो जाएगा? बी का काम कितना था? बी का काम था 1/8, और सी का काम कितना है? सी का काम है 7/24। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 24 का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 7। तो बी और सी का 1 दिन का काम कितना आ जाएगा हमारा? 10/24, यानी 5/12। तो बी और सी का 1 दिन का काम कितना आ गया? बी और सी का 1 दिन का काम आ गया 5/12। अब हमें बताना है कि बी और सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी उन लोगों को कितना समय लगेगा उस काम को करने में। बी और सी को काम करने में, करने में लगा समय, ये कितना होगा? ये होगा हमारा 12। किसके बराबर होगा? ये होगा हमारा 12/5 के, जो हमारा होगा 2 सही 2/5 दिन। तो कितना टाइम लगेगा? ये लगेगा हमें 2 सही 2/5 दिन, यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बी और सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 2 सही 2/5 दिन में उसे पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में एक कक्षा को 30 छात्रों के द्वारा प्राप्त प्राप्त अंकों का माध्य 58.5 था। बाद में यह ज्ञात हुआ कि त्रुटिवश एक छात्र का प्राप्त अंक 75 के स्थान पर 57 अंकित हो गया था। सही माध्य ज्ञात कीजिए। In an examination, the mean of the marks obtained by 30 students of a class was 58.5. Later, it was discovered that due to an error, the marks of one student were recorded as 57 instead of 75. फाइंड द करेक्ट मीन। ऑप्शन ए हमारा 20.9, ऑप्शन डी हमारा 51.9, ऑप्शन सी हमारा 59.1 और ऑप्शन डी है हमारा 28.9। तो हमें बताना है यहाँ पर सही माध्य क्या था। तो 30 छात्रों के द्वारा प्राप्त टोटल अंक कितना था? टोटल मार्क्स जो 30 छात्रों के द्वारा प्राप्त कुल अंक किसके बराबर है? ये हमारा बराबर है 30 × 58.5, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा हमारे 1755 के बराबर हो जाएगा। 30 छात्रों ने कुल कितने अंक प्राप्त करे हैं? हमारे 1755 प्राप्त करे हैं। हमें बताना है कि करेक्ट मीन कितना होगा, हमें सही औसत बताना है। तो सही औसत कितना होगा हमारा? सही औसत, सही औसत बराबर होगा हमारा 1755 माइनस, हमने कितने
57 के स्थान पर हमने कितना लिख दिया था, 75 लिख दिया था, तो -57 और प्लस में हमारा 75 और अपन में हमारे जो टोटल स्टूडेंट है यानी जो हमारे 30 स्टूडेंट्स है, तो ये हो जाएगा हमारा 1755 -57 प्लस 75 और अपन में कितना आ जाएगा, अपन में हमारा 30 हो जाएगा। तो इसे सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1755 और प्लस में आ जाएगा हमारा 18 और बटे में हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1773 अपॉन 30 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1773 को जब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आएगा हमारे 59.1 के। तो यहाँ पर हमारा जो सही माध्य है क्या था, जो करेक्ट मीन था वो कितना था हमारा 59.1 यानी 59.1। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा यदि बिंदु बिंदु दिए गए हैं, पहला बिंदु है हमारा 3 और 5, दूसरा बिंदु हमारा 6 और y और तीसरा बिंदु क्या है हमारा -3 और 4। हमें यहाँ पर क्या बताना है, का केंद्रक यदि एक्स वाई हो तो एक्स और वाई का हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इफ एक्स एंड वाई इज द सेंट्रोइड ऑफ द पॉइंट 3 5 6 y एंड -3 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो ऑप्शन ए कितना दिया गया है, x बराबर होगा 2 के और y बराबर होगा 3 के। ऑप्शन बी है हमारा x बराबर 2 है तो y बराबर कितना होगा, 9/2 होगा। ऑप्शन सी हमारे यदि x 9/2 के बराबर है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। और ऑप्शन डी है हमारा यदि x 3 के बराबर है तो y की वैल्यू आएगी हमारी 2। तो यहाँ पर हमें 3 बिंदु दिए गए हैं, हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर x1 y, तो ये क्या है हमारे 3 बिंदु x1 y1 x2 y2 और एक है हमारा x3 और y3। और इसका केंद्रक क्या है, x और y है। तो x किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारे x1 प्लस x2 और प्लस में हमारे कितना x3 और नीचे हमारी कितनी वैल्यू है x की, 3 वैल्यू है x की। इसी तरह हमारा y किसके बराबर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा हमारे y1 प्लस y2 और प्लस में हमारा y3। y की कितनी वैल्यू है, y की भी 3 वैल्यू है, तो ये भी हमारे किसके बराबर हो जाएगा, उनमें 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है, x1 किसके बराबर है, x1 बराबर है हमारा 3 के, x2 बराबर है हमारा 6 के और x3 हमारे किसके बराबर है, -3 के। और अपन में कितना आएगा हमारा 3, ये क्या है, ये हमारी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। उसी तरह हमारी y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है हमारी y1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू y और y3 की वैल्यू हमारी 4 और अपन में कितना आएगा हमारा 3 आएगा। तो x किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारे यहाँ पर 6/3 के। और इसी तरह हमारा y किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर y बराबर हो जाएगा y इज इक्वल्स टू नो प्लस y और अपन में हमारा 3। तो यहाँ पर हमारा 3y किसके बराबर हो जाएगा, 3y बराबर हो जाएगा हमारे 9 प्लस y के और 2y किसके बराबर हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा हमारे 9 के। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 9/2। y x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 9/2। आगे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे केंद्र के निर्देशक कितने आ जाएंगे, जहां पर हमारी x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू तो आई है यहाँ पर 2 और y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू आई है 9/2। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 9/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि एंगल डी ए सी 32 है और एंगल ए ओ बी 70 डिग्री है तो एंगल डी बी सी बराबर है। क्वेश्चन है द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ पैरेललोग्राम एंगल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो हमारी जो फिगर है ये हमारी फिगर ये वाली है। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है जो एंगल ए बी सी डी है ये हमारा क्या है, ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो एंगल ए बी जो इसके एंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, जो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट का नाम हमारा ओ है। एंगल डी ए सी जो है, जो एंगल डी ए सी है ये वाला जो एंगल है ये हमारे किसके बराबर है, 32 डिग्री के बराबर है। एंड एंगल ए ओ बी इज 70 डिग्री, जो ये हमारा एंगल ए ओ बी है ये हमारे किसके बराबर है, ये हमारा 70 डिग्री के बराबर है। देन एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू, हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें बतानी है एंगल डी बी सी की वैल्यू। हमें इस एंगल की वैल्यू बतानी है, जो एंगल डी बी सी की वैल्यू क्या है। तो हमारा क्वेश्चन में हमें दिया गया है एंगल डी ए सी किसके बराबर है, एंगल डी ए सी जो हमारा बराबर है ये हमारा 32 डिग्री के बराबर है।
उसके बाद एंगल एओबी किसके बराबर है, एंगल एओबी हमारा 70 डिग्री के बराबर है। तो एंगल डीएबी में डीएबी जो है ये वाला एंगल जो है हमारा डीएबी ये वाला, तो इसमें हमारा कौन कौन से एंगल है, एंगल डीएबी में इन एंगल इन ट्राइंगल डीएबी, तो एंगल कौन से हैं, एंगल ट्राइंगल डीएबी में एंगल एओबी, एंगल एओबी एओबी, एक है हमारा एंगल ए ओ बी और एक है हमारा एंगल ए ओ डी। ये वाला है हमारा एंगल ए ओ बी और ये है हमारा एंगल ए ओ डी। इन दोनों का जो हमारा योग है ये हमारे किसके बराबर होगा, एंगल ए ओ बी, और प्लस में हमारा एंगल ए ओ डी किसके बराबर होगा, ये हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा, ये क्योंकि ये हमारे त्रिकोण है। तो एंगल एओडी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एओबी की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, एंगल एओबी हमारा 70 डिग्री के बराबर है, तो हमारा एंगल एओडी किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एंगल एओडी, एंगल एओडी बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री और माइनस में हमारा कितना 70 डिग्री। तो एंगल एओडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एओडी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 110 डिग्री। अब ये वाला एंगल एओडी जो है हमारा एओ की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 110 डिग्री। आगे कर चलते हैं, आगे क्या कहा गया हमसे क्वेश्चन में, ये कहा गया हमें अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अब हमें एंगल एओडी में देखना है, एंगल एओडी ये वाला एंगल जो है हमारा एंगल एओडी, एंगल एओडी ये वाला, तो इसमें हमें देखना है इन ट्राइंगल एओडी, एंगल एओडी के हमें क्या देखना है, हमें एंगल एओडी के जो हमारे ट्राइंगल है ये हमारे कौन से ट्राइंगल है, ये है हमारा एंगल डी एओ, एंगल डी ए ओ, इसमें हमारी डी ए ओ की वैल्यू, ए की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, ए की वैल्यू हमें 32 डिग्री दी गई है, और प्लस में हमारा एंगल ए ओ डी, और प्लस में हमारे कितना आएगा एंगल ए डी ओ, ये हमारे किसके बराबर होंगे, ये हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। कौन कौन से एंगल होंगे हमारे डी ए ओ और प्लस में हमारा ए ओ डी ये वाला एंगल, और फिर उसके बाद हमारा एंगल ADO, तो ये हमारा हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल कितना है, तो हमारी इन सब की वैल्यू कितनी है, एंगल DAO किसके बराबर है, ये हमारा 32 डिग्री के बराबर है, AOD बराबर है हमारा 110 डिग्री के। हमें फाइंड करना है एंगल ADO जो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। एंगल ADO किसके बराबर होगा, 180 डिग्री, और माइनस में हमारे कितना आएगा 142 डिग्री। तो एंगल एडीओ की वैल्यू कितनी आ गई 38 डिग्री। अब हमारे क्या है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में जो हमारे एंगल होते हैं ये एडजेसेंट एंगल इक्वल होता है, एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, और एंगल बी किसके बराबर होगा, आमने सामने के जो एंगल है ये हमारे समान होते हैं, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर होगा। तो एंगल डी की वैल्यू कितनी आई है 38 डिग्री आई है, तो एंगल डीबीसी की भी वैल्यू कितनी आएगी, इस एंगल डीबीसी की वैल्यू भी हमारी कितनी आएगी 38 डिग्री ही आएगी। तो एंगल एडीओ बराबर 30 डिग्री है, तो एंगल एडीओ किसके बराबर है, ये हमारा बराबर है एंगल डीबीसी के। तो एंगल एडीओ की वैल्यू 30 डिग्री है, तो डीबीसी की वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी हमारी 38 डिग्री के बराबर हो जाएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, एंगल डीबीसी किसके बराबर है 38 डिग्री के बराबर है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अनवसनी किंतु आवर्त दशमलव संख्या होती है, ऑप्शन ए एक परिमेय संख्या, ऑप्शन बी एक पूर्णांक, ऑप्शन सी एक प्राकृतिक संख्या, और ऑप्शन डी हमारा एक अपरिमेय संख्या। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर इज, ऑप्शन ए रेशनल नंबर, ऑप्शन बी एन इंटीजर, ऑप्शन सी अननेचुरल नंबर, और ऑप्शन डी है हमारा एक अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा एक परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है अरेशनल नंबर। अनावसनी आवर्ती दशमलव संख्या ऐसी परिमेय संख्या है जिसके दशमलव प्रसार की निरंतर पुनरावृत्ति होने लगती है। अनावसनी आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, यानी रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो है ये हमारी रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 0 छोटा है x से और x छोटा है a से तो यह सत्य है। इसमें बताना है हमें कि कौन सा कथन हमारा सत्य होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिए गए हैं, x की पावर 100 जो है x बड़ा है हमारा 0 से, और 1 जो है ये हमारा x से बड़ा है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा कथन हमारा ट्रू है। ऑप्शन ए है हमारा x की पावर 100 बड़ी है हमारी x की पावर 101 से, ऑप्शन बी है हमारा x की पावर
एक्स की पावर 100 है जो छोटी है एक्स की पावर 101 से, और ऑप्शन बी हमारा एक्स की पावर बड़ी है, एक्स की पावर 100 बड़ी है एक्स की पावर 101 से। ऑप्शन सी हमारा एक्स की पावर 100 छोटी है 1 से और एक्स की पावर बड़ी है एक, एक्स की पावर 101 बड़ी है 1 से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। एक्स की पावर 100 जो है ये हमारी बड़ी है एक्स की पावर 101 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? एक ऑप्शन एक है हमारा 8 वर्ष में, ऑप्शन बी हमारा 7 वर्ष में, ऑप्शन सी हमारा 5 वर्ष में और ऑप्शन डी है हमारा 6 वर्ष में। इन व्हाट टाइम विल बी द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 8%? ऑप्शन ए 8 ईयर, ऑप्शन बी 7 ईयर, ऑप्शन सी 5 ईयर्स और ऑप्शन डी हमारा 6 ईयर्स। तो हमारा जो साधारण ब्याज है ये हमारा कितना होगा, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है ये हमारा 2/5 कब होगा मूलधन के, 2/5 है हमारे किसका, मूलधन का। हमें बताने कि कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज दर की दर से साधारण ब्याज मूलधन का कितना होगा, 2/5% होगा। तो ऐसा ही हमारा कितना होगा, 2/5 इंटू मूलधन के। तो साधारण ब्याज कितना होता है, ऐसा ही हमारा कितना होता है, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो यहाँ पर हमारा जो मूलधन है, जो हमारा साधारण ब्याज है ये हमारे किसके बराबर है, ये बराबर है हमारा P इंटू 2/5 और बराबर में हमारा कितना है, P इंटू टाइम कितना है हमारा, टाइम टाइम हमें फाइंड करना है, टाइम इंटू टी और आर हमारी गिवन है, आर है हमारी 8%, यानी 8 और अपोन में कितना आएगा, अपोन में आएगा हमारा 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2p/5 और इधर हो जाएगा हमारा, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 8p इंटू टी अपॉन 100। टी हमारा यहाँ पर ही रह जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2p/5 इंटू 100/8p और बराबर में कितना आ जाएगा, हमारा टी आ जाएगा, क्योंकि हमें टाइम फाइंड करना है। पी से हमारा पी कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये हमारा 4 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये हमारा 20 20 हो जाएगा और ये बचेगा हमारा 20/4, यानी कितने साल का टाइम आएगा, ये आएगा हमारा 5 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। तो कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, तो ऑप्शन सी हमारा 5 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा 1 - 1/5 एक 1 - 1/5 और गुणा में हमारा 1 - 1/6 गुणा 1 - 1/7 हमारा गुणा गुणा ऐसे ही हमारी गुणा करते करते 1 - 1/100 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारी ये जो है ये हमारी टेलीस्कोप सीरीज है, 1 - 1/5 गुणा 1 - 1/6 गुणा 1 - 1/7 और फिर है हमारा 1 - 1/100। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, जब 1 - 1/5 को हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा 4/5 आएगा, 1 - 1/6 को सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 5/6 और जब हम 1 - 1/7 को सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 6/7। जब हम इस पूरी सीरीज को लिखते हैं तो ये आएगा हमारा 4/5 और फिर हमारा 5/6 उसके बाद हमारा 6/7 और अगर हम इस टेलीस्कोप सीरीज को आगे लिखते चले जाएंगे तो ये आएगा हमारा 7/8, इसी तरह से लिखते हुए ये आएगा हमारा 99/100 और उससे पहले अगर हम लिखेंगे तो ये आएगा हमारा 98/99। जो ये हमारी सीरीज में होता है, ये हमारा जो एक सीरीज का जो अंश होता है वो अगली सीरीज के जो हर से डिवाइड होता है, 5 हमारा 5 से डिवाइड होगा, 6 हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से ये हमारा क्या कहलाती है, हमारी टेलीस्कोप सीरीज कहलाती है। डिवाइड होते होते यहाँ पर जो हमारा बचेगा पहला पद का जो अंश बचता है और नेक्स्ट जो हमारी पहली फ्रैक्शन होती है उसका हमारा अंश बचता है और जो हमारी लास्ट की फ्रैक्शन होती है उसका हमारा हर बचता है। तो यहाँ पर हमारी जो पहली फ्रैक्शन है ये हमारी 4/5 और जो हमारी लास्ट की फ्रैक्शन है ये है हमारी 99/100। तो यहाँ पर हमारा इसका 99/100 हमारी लास्ट की फ्रैक्शन है और हमारी जो पहली फ्रैक्शन थी ये थी हमारी 4/5। अब इनों के सभी के अंश से हर डिवाइड होते होते यहाँ पर हमारा जो लास्ट पहली वाली भिन्न का क्या बचेगा, अंश बचेगा और लास्ट वाली भिन्न का हमारा यहाँ पर हर बचेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 4/100 बचेगा। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा 1/25। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक ऑप्शन बी 1/25 हमारा करेक्ट आंसर होगा। जब हम इस टेलीस्कोप सीरीज को सोल्व करते हैं तो पहली जो हमारी सबसे पहली भिन्न होती है उसका हमारा अंश बचता है, जो हमारी आखिरी भिन्न होती है उसका हमारा हर बचता
है, दोनों की वैल्यू हम उन्हें सोल्व करने के बाद आएगा हमारा 1/25, 4/100 बचेगा। यहाँ पर हमारी 4 है और लास्ट की थी हमारी 99/100, तो ये बचा हमारा 4/100। इसे सोल्व करने के बाद आएगा हमारा 1/25, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए की पावर m की पावर n बराबर है a की पावर n के, तो m का मान क्या है, हमें यहाँ पर m का मान बताना है। जहां पर हमारी जो a की पावर है, a की पावर m की पावर n है, और यहाँ पर a की पावर m की पावर कितनी है, n है। तो यहाँ पर जब हम फ्रैक्शन को देखेंगे, a क्योंकि हमारी जो बेस है वो हमारा सेम है, तो हम यहाँ पर ऊपर के जो है हमारी घात है पावर्स की हम कंपेयर करेंगे, तो mn किसके बराबर है, mn बराबर है हमारे m इंटू n के। ठीक है, ए हमारे सेम है, m की पावर n किसके बराबर है, m इंटू n के बराबर है, तो यहाँ पर mn किसके बराबर हो जाएगा, mn/m, और यहाँ पर हो जाएगा n के बराबर। तो n की पावर कितनी, n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आएगी m की पावर n-1। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारी 1/n की पावर n-1। तो m की वैल्यू ही पूछी थी हमसे, यहाँ पर m का मान कितना हो जाएगा, m का मान हो जाएगा 1/n, n की पावर n-1, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे, जो हमारी संख्या दी गई है 33,275 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल का एक पूर्ण घन हो। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3,275 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। हमें बताना है कि ये जो हमारी संख्या ये हमारी किससे गुणा करने के बाद पूर्ण घन बनेगी। तो जब हम यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे, 33,275 को सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 6655। उसके बाद हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करने के बाद ये आएगा हमारा 1331। उसके बाद हम किससे डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा हमारा 121। फिर 11 से करने के बाद फिर 11 आएगा, और 11 से करने के बाद फिर हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, परफेक्ट क्यूब के लिए हम 3 का पेयर देखते हैं। यहाँ पर हमारे 11 का 3 का पेयर बन रहा है, 11 1 1 1। यहाँ पर हमारा क्या है, 5 गुणा 5, और उसके बाद हमारा 11 गुणा 11 गुणा 11, ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा 33,275 के बराबर है। 11 क्यूब बनाने के लिए हमें 3 का पेयर करना होता है। यहाँ पर हमारे 11 में 3 का पेयर बन रहा है, 5 के हमारे 2 पेयर है, तो यहाँ पर हम 5 में 1 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे क्या हो जाएगा, 3 का पेयर बन जाएगा। और जो हमारी गिवन संख्या है 33,275, ये हमारी पूर्ण घन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, यहाँ पर हमें 5 की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिसके मल्टीप्लाई करने पर ये जो हमारी संख्या है ये हमारी परफेक्ट क्यूब बन जाएगी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा एक मासिक परीक्षा में 16 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक, ये हमारे 16 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि इसमें बहुलक कौन सा है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, और ऑप्शन डी हमारा 7। इन अ मंथली एग्जामिनेशन द मार्क ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स बाय 16 स्टूडेंट्स आर 0। यहाँ पर हमारे 16 स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि मोड क्या है। जब हम बहुलक बताते हैं, मोड जो हमारा जो नंबर की संख्या हमारी सबसे ज्यादा बार आई होती है वो हमारा बहुलक होता है, यानी मोड होता है। आंकड़े दिए गए हैं, यहाँ पर हमारी पहली है 0 0 2 2 3 3 3 4 5 5 5 6 6 और 7 7 8। ये हमारे क्या है, ये हमारे 16 बच्चों के नंबर है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले देखते हैं जीरो हमारा कितनी बार आया है, जीरो हमारा कितनी बार आया है, जीरो आया है हमारा 2 बार। फिर उसके बाद हमारा 2 कितनी बार आया है, 2 आया है हमारा 2 बार। 3 हमारा 3 बार आया है। 4 हमारा 1 बार आया है। और 5 हमारा कितनी बार आया है, 5 हमारा 4 बार आया है। 6 भी हमारा 2 बार आया है। और 7 1 बार, और 8 भी हमारा 1 बार। तो यहाँ पर हमारा सबसे ज्यादा बहुलक कौन सा है, बहुलक है हमारा 5 नंबर जो हमारा 4 बार आया है। तो यहाँ पर हमारा मोड कितना हो जाएगा, मोड हो जाएगा हमारा 5। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो मोड विल बी 5। तो बहुलक कौन सा है, बहुलक हमारा 5 होगा, क्योंकि 5 ही हमारा सबसे बार आया है, 4 बार आया है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर इज ऑप्शन ए 1/7, ऑप्शन बी 2/7,
ऑप्शन सी 3/7 और ऑप्शन डी हमारा 4/7। तो प्रोबेबिलिटी की टोटल जो हमारी संभावना है ये कितनी है, टोटल है, या तो एक साथ हमारे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, यहाँ पर हमारा मंडे ट्यूसडे हो सकता है, उसके बाद हमारा ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, मंगल बुध हो सकता है, बुध, यहाँ पर हमारा फिर वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, उसके बाद हमारा थर्सडे सैटरडे होता है, थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है, सैटरडे और संडे हो सकता है, और संडे और मंडे हो सकता है, सैटरडे और संडे हो सकता है, और संडे और मंडे हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी टोटल कितनी आएंगी, टोटल आएंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी है हमारी 7, और संडे की प्रोबेबिलिटी कितनी है, संडे की है, संडे या तो हमारा सैटरडे संडे हो सकता है, या संडे और मंडे हो सकता है। तो संडे की कितनी है, संडे की यहाँ पर हमारी टोटल है 2। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा, पीई, टोटल पीई कितनी हो जाएंगी संडे की, ये हो जाएंगी हमारी, संडे की कितनी है 2, और टोटल कितनी है हमारी 7। तो 2/7 हमारा करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैविंग 53 संडे इन अ लीप ईयर कितनी हो जाएगी हमारी, ऑप्शन बी 2/7 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास होगा। इफ द लेंथ ऑफ अ chord situated at the distance of 12 centimeter from the center of a circle is 10 centimeter, then the diameter of a circle will be option A 13 centimeter, option B 26 centimeter, option C 14 centimeter, option D हमारा 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारी जो रेडियस है, सॉरी, जो हमारा वृत्त से केंद्र में 12 सेंटीमीटर दूर स्थित जीवा खींची गई है, तो जीवा क्या है, जीवा हमारी ओसी है, तो ओसी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर। जो हमारी जीवा की लंबाई है, ये हमारी जो एबी है, एबी की लंबाई कितनी है हमारी, टोटल है 10 सेंटीमीटर। जो एबी है, एबी कितनी है, एबी हमारी 10 सेंटीमीटर के बराबर है, वहीं पर हमारी ओसी जो है, ओसी हमारी बराबर है 12 सेंटीमीटर के। तो हमारी एबी किसके बराबर हो जाएगी, एबी हमारी 10 सेंटीमीटर है, और हमारी जो ओसी हमारी गिवन थी 12 सेंटीमीटर है, तो हमारी एसी किसके बराबर हो जाएगी, एसी बराबर हो जाएगी हमारी हाफ ऑफ एबी की हमारी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। हाफ कितना होगा एबी का हाफ आएगा हमारा 10/2। तो एसी हमारी किसके बराबर आ जाएगी, एसी बराबर आ जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर की। अब हमें क्या बताना है, हमें वृत्त का व्यास बताना है कि हमारा वृत्त का व्यास कितना होगा। तो हम देखेंगे कि ट्रायंगल एसीओ में, ये हमारा एसीओ जो है, इसमें हम पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाएंगे, तो इसमें हो जाएगा एंगल ओए जो बराबर है, एंगल ओए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओसी के स्क्वायर के और एसी के स्क्वायर के। जहां पर हमारी एसी किसके बराबर है, एसी हमारी 5 सेंटीमीटर के बराबर है, ओसी हमारी 12 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ओए का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो ट्राइंगल ओ ए सी ओ में हमारा कितना होगा, ओ ए का स्क्वायर बराबर किसके होगा, एसी के स्क्वायर के, और प्लस में हमारा कितना आएगा, ओसी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ओ ए स्क्वायर बराबर, ओ ए स्क्वायर बराबर, एसी का स्क्वायर कितना है, एसी का स्क्वायर हमारा 5 स्क्वायर है, और ओसी का स्क्वायर हमारा 12 स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 25 प्लस 144, जो कि हमारा किसके बराबर होता है, 169 के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर हो जाएगा, ओ ए हमारा 13 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ओ ए बराबर 169 के ऊपर रूट, तो ओ ए बराबर हो जाएगा हमारे 13 सेंटीमीटर के। तो हमें क्या बताना है, ओ ए तो हमारी रेडियस आ गई है, उसके बाद हमें क्या बताना है, वृत्त का व्यास बताना है। तो वृत्त का व्यास कितना होगा, हमें डायमीटर फाइंड करना है, रेडियस है हमारी ओ ए, रेडियस आ गई हमारी 13 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना होगा, डायमीटर होगा हमारा 2 × r, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 13 सेंटीमीटर, यानी हमारा 26 सेंटीमीटर जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है 26 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास कितना होगा, 26 सेंटीमीटर। तो 26 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए चित्र में, ये हमारा जो चित्र है गिवन है, एंगल ए बी बराबर है, साइड जो है हमारी ए बी किसके बराबर है, ये वाली साइड हमारी एसी के बराबर है। तो एंगल ए सी डी जो हमारा एसीडी गिवन है, ये हमारा 105 गिवन है, ये वाला एंगल हमारा 105 है। तो एंगल बी एसी किसके बराबर है, हमें बताना है कि ये वाला एंगल हमारा किसके बराबर होगा। तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल
ए सी बी किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा 180 डिग्री के बराबर। एंगल ए सी डी ये वाला एंगल और एंगल ए सी बी ये वाला जो एंगल है ये हमारा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल ए सी बी किसके बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस, क्योंकि हमें ए सी डी की वैल्यू गिवन है 105 डिग्री, तो 180 में से कितना माइनस करेंगे, 105 डिग्री माइनस करेंगे, तो एंगल ए सी बी किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एंगल ए सी बी बराबर हो जाएगा हमारा 75 डिग्री के। तो ये वाला एंगल हमारा किसके बराबर आ गया, ये वाला एंगल हमारा 75 डिग्री के बराबर आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, जो हमारा एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए सी बी के, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये भी हमारा 75 के बराबर हो जाएगा। तो हमें अब क्या फाइंड करना है, हमें सिर्फ एंगल बी ए सी फाइंड करना है। तो जब ये वाला क्या है हमारा पूरा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल कौन से है हमारे, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी और प्लस में हमारा एंगल बी सी ए, ये कह सकते हैं एंगल सी ए बी। तो यहाँ पर हमें एंगल ए फाइंड करना है। यहाँ पर एक दोनों एंगलों की वैल्यू कितनी आई है, 75 डिग्री 75 डिग्री आई है, 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री और प्लस में हमारा कितना आएगा एंगल सी ए बी बराबर किसके होंगे, इन सभी का योग हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये सभी एक ही एंगल के ट्राइंगल है। तो ये हो जाएगा हमारा 150 डिग्री प्लस में हमारा एंगल सी ए बी और बराबर में हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल सी ए बी किसके बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री एंगल सी ए बी किसके बराबर हो गया, एंगल सी ए बी बराबर हो गया हमारे 30 डिग्री के। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे एंगल सी ए बी पूछा गया था, जो हमारा किसके बराबर आ गया है, जो हमारा 30 डिग्री के बराबर आ गया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि b माइनस ए का 30% बराबर है a प्लस बी के 18% के, तो a और b में कितने का अनुपात है। इफ 30% ऑफ b माइनस ए इज इक्वल्स टू 18% ऑफ a प्लस बी, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ a एंड b। ऑप्शन ए रेशियो 4, ऑप्शन 1:4, ऑप्शन बी 4:1, ऑप्शन सी 5:3 और ऑप्शन डी हमारा 5:2। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है हमसे b माइनस ए का जो हमारा 30% है ये हमारा किसके बराबर हो, ये 30% हमारा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारे a प्लस बी के 18% के, a प्लस बी के 18% के। तो हम आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा b माइनस ए 30 × 30 और बराबर में इधर आ जाएगा हमारा a प्लस बी इंटू 18, क्योंकि हमारा 100 से 100 कट हो गया है। तो ये आ जाएगा हमारा b माइनस ए मल्टीप्लाई में हमारा कितना आ गया 5 और इधर आ जाएगा हमारा a प्लस बी मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो 5b माइनस 5a 5b माइनस 5a बराबर कितना होगा 3a प्लस 3b के प्लस 3b के। आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 भी बराबर कितना हो जाएगा, 2 भी बराबर हो जाएगा हमारा 8a के। तो a अपॉन b कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2/8 के। तो a रेशियो b हमारा किसके बराबर होगा, a रेशियो b बराबर होगा हमारे 1/4 के, क्योंकि यहाँ पर हमारा a अपॉन b है हमारा 2/8। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे 1/4 आ जाएगा। तो 1:b हमारा किसके बराबर हो गया, 1:4 के। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ a रेशियो b, a और b के बीच में कितने का रेशियो है, a और b के बीच में हमारा रेशियो है a:4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में उनके मैसे तथा लैसे का गुणनफल हमारा 2028 है। तो संख्याओं का योगफल कितना होगा, ऑप्शन ए 68, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 86 और ऑप्शन डी हमारा 91। इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी इसकी, इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, English translation is कि the two numbers are in ratio of 3 and 5. The product of their HCF LCM is 2028. What is the sum of the number? हमें बताया नहीं कि उन नंबरों का हमारा सम क्या होगा। तो यहाँ पर दो संख्या मान लेते हैं, अनुपात दिया गया है हमें दो संख्याओं का 3 और 4 के अनुपात में है। तो हम मान लेते हैं कि उनमें से हमारी एक संख्या जो है वो 3x है और दूसरी संख्या हमारी कितनी है, पहली संख्या हमारी किसके बराबर है 3x के बराबर है और दूसरी संख्या हमारी क्या है, दूसरी संख्या है 4x के। में से हमारा गिवन है
एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं का, जो हमारी एक संख्या 3x है, दूसरी 4x है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा यहाँ पर x के एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, लैसे और मैसे का हमारा दोनों का गुणनफल दिया गया है, एलसीएम एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर हमारा 3x इंटू 4x, जो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 12x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 12x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे x कॉमन है और 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 12x के बराबर हो जाएगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ का हमारा गुणनफल जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये कितना है, 2028 के बराबर है। तो ये हो जाएगा हमारा 12x गुणा एक्स, 12x गुणा एक्स किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 2028 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 12x² बराबर 2028। तो हमारा एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, x² बराबर हो जाएगा हमारा 2028 और अपोन में कितना आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा हमारा 12। तो x² बराबर हो जाएगा हमारे, जब 12 से हम 2028 को जब हम किससे डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 169 के बराबर आएगा। और x किसका बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारे 13। तो संख्या कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी 13 आई है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, x तो बराबर हो जाएगा हमारे 3 गुणा 13, यानी ये बराबर हो जाएगा हमारे 39 के। और जो हमारा सेकंड संख्या है 4x है, ये बराबर हो जाएगी हमारी 13 गुणा 4 यानी 52 के। तो हमसे क्वेश्चन में संख्या थोड़ी पूछी गई थी, संख्याओं का योगफल पूछा गया था। संख्या एक है हमारी 39 और एक है हमारी 52, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग बराबर हो जाएगा हमारा 39 प्लस 52, जो हमारा किसके बराबर है, ये बराबर है हमारा 91 के बराबर है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सम ऑफ नंबर कितना है, 91 है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, यदि एक स्टार बी बराबर है ए इंटू बी प्लस बी के, तो 5 स्टार 7 बराबर है। इफ 1 स्टार बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस बी, देन 5 स्टार 7 इज इक्वल्स टू, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 42 और ऑप्शन डी हमारा 59। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ए स्टार बी बराबर है हमारा, ए स्टार बी हमारा किसके बराबर है, ये बराबर है हमारा ए इंटू बी, और प्लस में हमारा कितना है, बी है। तो वहीं पर हमें किसकी वैल्यू पूछी गई है, हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है जो हमारा 5 स्टार 7 किसके बराबर होगा। तो 5 स्टार 7 किसके बराबर होगा, हमारे 5 गुणा 7 और प्लस में हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुणा 7 हमारा 35 के बराबर हो जाएगा, और प्लस में हमारा 7 किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारे 42 के। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो 5 स्टार 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी हमारी सी, ऑप्शन सी 42 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा गणित शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। ऑप्शन ए सूत्र आधारित विधि, ऑप्शन बी खेलकूद विधि, ऑप्शन सी अभ्यास विधि और ऑप्शन डी हमारा प्रियदर्शन विधि। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग ज्योमेट्री। ऑप्शन ए फॉर्मूला बेस्ड मेथड, ऑप्शन बी प्ले वे मेथड, ऑप्शन सी प्रैक्टिस मेथड और ऑप्शन डी हमारा डिमोनिस्ट्रेशन मेथड। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, प्रदर्शन विधि यानी डिमोनिस्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x-2 और x-9 का न्यूनतम मान क्या है। हमें यहाँ पर बताना है x-2 और x-9 का न्यूनतम मान हमारा क्या है। ये है, ये हमारी x-2 है और उसके बाद हमारा क्या है, x-9 है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। तो जब हम यहाँ पर दोनों ब्रैकेटों को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x² -9x और माइनस में हमारा 2x और प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा हमारा 18। आगे सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा x² -11x और प्लस में हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 18। हमें क्या बताना है, x-2 का, x-2 और x-9 का हमें न्यूनतम मान बताना है। तो यहाँ पर जो हमारे रूट है, ये हमारी x² रूट की लार्जेस्ट वैल्यू आ गई है, तो x-2 हमारा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और x-9 भी हमारा किसके बराबर होगा, ये भी हमारा 0 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू हमारी 2 हो गई और x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 9 हो गई। तो आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा,
यहाँ पर हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है, तो न्यूनतम मान जो हमेशा है जो रूट्स के बीच में होता है, तो रूट्स के बीच में करने के लिए हमें क्या करना होगा, x1 प्लस x2 अपन में कितना लिखना होगा, हमें 2 लिखना होगा। x1 कितना है, 2 है, और प्लस में हमारा कितना आ गया, 9, और अपन में हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि हमारे किसके बराबर हो जाएगा, 11/2 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो हमारा x बराबर होगा, क्योंकि हमें न्यूनतम मान फाइंड करना है, तो ये आ जाएगी हमारी 5.5 के बराबर। क्योंकि जब हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो न्यूनतम मान इसके वर्टेक्स पर होगा, तो हमें क्या फाइंड करना था, हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, 5.5 है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें न्यूनतम मान फाइंड करना है किसका, x-2 का, x-2 का और x-9 का। तो हमें यहाँ पर इसका न्यूनतम मान फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 5.5 -2, और यहाँ पर आ गई हमारी 5.5 और माइनस में हमारी 9। ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी 5.5, 5.5 -2 करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 3 - 5। एक आ जाएगी हमारी 3 - 5 और एक आ जाएगी हमारी माइनस के 3.5 और एक आ जाएगी हमारी माइनस के 3.5। जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 12.25। अगर हम इसे समीकरण में लिखते हैं 12.25 अपॉन 100 और हमारा माइनस, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस के 49/4। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसे आगे सोल्व करने के बाद ये आ जाएगी हमारी माइनस का 49/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 272 की पावर 2 माइनस 128 की पावर 2 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें क्या फाइंड करना है, 272 की पावर हमारी 2 गिवन है और इधर हमारी 128 की पावर 2 गिवन है, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर 272 प्लस 128, क्योंकि यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, तो एक बार हमारे ए की वैल्यू a प्लस बी में आएगी, एक बार आएगी a माइनस बी में। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 272 प्लस 128 और दोबारा में हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में 272 माइनस 128 और ऊपर आ जाएगा हमारा रूट। इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 400 और गुणा में हमारा कितना आएगा, गुणा में आएगा हमारा 44 और ऊपर से हमारा रूट आएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20। अंदर रूट के सोल्व करेंगे तो बाहर आ जाएगा हमारा 400 का 20 आ जाएगा और 44 का कितना, 144 आएगा, सॉरी यहाँ पर। तो ये आ जाएगा हमारा 20 और मल्टीप्लाई में हमारा 12, तो ये हो जाएगा हमारे 240 के बराबर। तो 272 की पावर 2 माइनस 128 की पावर 2 का वर्गमूल कितना आएगा, 240 आएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आज की क्लास के हमारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस यहीं पर खत्म होते हुए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।